अब दिल्ली वालों को बर्ड फ्लू का डर सता रहा है तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी जाने से डर लगता है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर आ सकती है। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी वापस लाने वाली याचिका में थोड़ी देर में सुनवाई होने जा रही है और फैसला भी आ सकता है। माफिया डॉन और मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है और यूपी सरकार उसे वापस लाना चाहती है, लेकिन मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में लौटने से बचने के लिए कानूनी दांवपेच चल रहा है। यूपी की गाजीपुर पुलिस उसे वापस लाने के लिए रोपड़ जेल गई थी, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट ने मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर उसे लौटाने से इनकार कर दिया और ऐसे में आज कोर्ट के फैसले से यह क्लियर हो सकता है कि पूर्वांचल का जो डॉन है मुख्तार अंसारी वो रोपड़ जेल में रहेगा या फिर उसे यूपी पुलिस अपने साथ लाने में कामयाब होगी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर अहम फैसले से पहले आपको इस केस का लेटेस्ट अपडेट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर अहम सुनवाई हो रही है। मुख्तार को यूपी लाने की याचिका पर सुनवाई हो रही है। मऊ सदर से वो विधायक हैं और इस वक्त पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रोपड़ जेल के अधीक्षक को नोटिस दिया था। यूपी सरकार की अपील पर 18 दिसंबर को नोटिस जारी हुआ था। गाजीपुर पुलिस मुख्तार को लेने रोपड़ गई थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने मुख्तार को लौटाने से इनकार कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर उसे यूपी पुलिस के साथ भेजने से इनकार कर दिया गया और 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले रोपड़ जेल शिफ्ट हुआ था मुख्तार अंसारी। अब यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को वापस लाना चाहती है, लेकिन मुख्तार अंसारी वापस नहीं आना चाहता है। मुख्तार अंसारी कौन है आपको यह भी बताते हैं। मुख्तार मऊ सदर से विधायक है। वो 1996 में पहली बार विधायक बना। मुख्तार की पहचान बाहुबली नेता और माफिया डॉन के तौर पर है। उसे पूर्वांचल का बदनाम गैंगस्टर भी माना जाता है। मुख्तार पर जमीन पर अवैध कब्जा से लेकर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन के संगीन आरोप हैं और फिलहाल वो पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। और इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी गोनिका अरोड़ा जुड़ गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के मामले में हमें बताएंगी क्या वहां पर चल रहा है। इसके अलावा लखनऊ से रुचि कुमार भी हमारे साथ जुड़ गई है। तो सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर गोनिका है। गोनिका, आपको क्या लगता है कब तक इस पर फैसला आ सकता है और फिलहाल क्या वहां पर उनके तरफ से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं? देखिए, क्योंकि मामले की सुनवाई जो है वो डिजिटल तरीके से ही हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई है। ऐसे में कोई वकील या फिर जजेस यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं। हालांकि जो बेंच है वो बैठ गई है। 11 बजे बेंच के बैठने का वक्त था और मामला कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। लेकिन जो मुख्तार अंसारी के मामले पर है वो करीब 12 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि 31 नंबर मैटर है। ऐसे में 12 बजे यानी कि करीब 1 घंटे का इंतजार इस मामले की सुनवाई शुरू होने के लिए करना पड़ेगा। वहीं जो पिछली सुनवाई थी उसमें 18 दिसंबर को जब कोर्ट ने सुनवाई की थी तो रोपड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया था। जेल सुपरिटेंडेंट से कहा था कि आप यूपी पुलिस का सहयोग करें और मुख्तार अंसारी को अगर वो ले जाना चाह रहे हैं तो इसमें उनका जो है सहयोग किया जाए। लेकिन जिस तरह रोपड़ जेल प्रशासन की तरफ से पिछली बारी मुख्तार अंसारी की हेल्थ का हवाला दिया गया था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, मेडिकल ग्राउंड्स जो है उसका हवाला दिया गया था, तो तब मना कर दिया गया था मुख्तार अंसारी को रोपड़ से यूपी भेजने के लिए। ऐसे में दोबारा से यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज की सुनवाई बेहद अहम होगी, क्योंकि रोपड़ जेल प्रशासन जो है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम लिखित में कोर्ट में जवाब देंगे। तो आज उनकी तरफ से जो लिखित जवाब है वो कोर्ट में फाइल किया जाना है और क्या ये जवाब होगा, जैसे ही सुनवाई होगी तब ये पता चलेगा कि आखिर रोपड़ जेल प्रशासन अपनी सफाई में क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि पिछले लंबे वक्त से मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद है। बार बार यूपी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उन्हें वहां से हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा गोनिका। लेकिन रोपड़ जेल प्रशासन की वैसे आपको बता दें कि यूपी में माफियाओं पर योगी सरकार कड़े एक्शन ले रही है और उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है और विपक्ष अवैध निर्माण पर बुलडोजर की आड़ में विरोधी नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगा रही है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि अपराधी और माफियाओं के रहनुमा इसलिए छटपटा रहे हैं क्योंकि आज उनके गुर्गों की छाती पर बुलडोजर चल रहा है और कल कहीं बुलडोजर उनकी तरफ ना घूम जाए। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया और कोई अपराधी कब्जा करता था। उनको परेशानी तब हो रही है
जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है, एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छटपटाहट है, और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं, वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती पे जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। योगी आदित्यनाथ का यह बयान अखिलेश यादव के रिएक्शन के बाद आया है। अखिलेश ने योगी पर कुछ लोगों को चुन चुनकर टारगेट करने का दरअसल आरोप लगाया था। कोई भी हो, उसको सीमा नहीं लगनी चाहिए, चाहे भाषा की हो और चाहे व्यवहार की हो। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। तब तो कोई अथॉरिटी भी नहीं थी नक्शा पास करने वाली। यहाँ बांदा में न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो उनके दादा परदादा ने बनाए होंगे। जब चाहो तब तोड़ दो, और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा आपसे बेहतर कौन जानेगा। बांदा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, दो आदमी का तोड़ना, तीन आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। तो यूपी में माफियाओं और उनके गुर्गों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है, जो आप इन 5 तस्वीरों में देख सकते हैं। अवैध इमारतों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के तमाम अवैध ठिकाने सरकार और पुलिस के रडार पर हैं। ऐसे में गाजीपुर, मऊ से लेकर लखनऊ तक मुख्तार और उसके गुर्गों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। और पिछले साल अगस्त-सितंबर में मुख्तार अंसारी के कई गैरकानूनी प्रॉपर्टीज को जमींदोज किया गया था, और कहीं तो डर से मुख्तार के परिवार ने खुद ही अपनी बिल्डिंगें गिरा दी थी। और हमारे साथ लखनऊ से रुचि कुमार जुड़ गई है, हमारी सहयोगी। रुचि, आखिरकार क्या वजह है कि यूपी पुलिस तो मुख्तार अंसारी को यूपी लाना चाहती है, यहाँ के जेल में शिफ्ट करना चाहती है, लेकिन मुख्तार अंसारी क्यों नहीं आना चाहता है? देखिए, इसकी कई वजह बताई जा रही है। एक तो देखिए 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, और उसके बाद से चाहे वो बीएसपी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, ऐसा कहा जाता है कि जेल में भी वही होता था जो मुख्तार अंसारी चाहता था। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के पहले मुख्तार अंसारी एक रंगदारी के केस में रोपड़ जेल चला गया और वहीं पे बंद है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक तो उसको ये खतरा है कि अगर, जैसा कि उसने जो इलाहाबाद में प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट है जहां 10 मामले चल रहे हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, वहां कोर्ट में एक केस में मुख्तार अंसारी की तरफ से कहा गया कि अगर वो यूपी लाया जाएगा तो मुन्ना बजरंगी की तरह वो जेल में मार दिया जाएगा। तो एक तो वो डर है कि कहीं यहाँ पे उसका मर्डर ना हो जाए। दूसरा ये है कि जो मर्जी से मुख्तार अंसारी करना चाहता है, अब उसको समझ में आ गया है कि योगी सरकार में अब वो जेल में अपनी मर्जी से नहीं रह पाएगा, जो कानून है उसके ही तहत जेल में रहना पड़ेगा। तो दोनों बातें हैं। अब जो एमपी एमएलए कोर्ट है प्रयागराज की, वो अक्टूबर में नोटिस लेकर गई थी रोपड़ मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के लिए, लेकिन जेल प्रशासन ने एक मेडिकल रिपोर्ट दे दी जिसमें बताया कि मुख्तार अंसारी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, लंबी यात्रा नहीं कर सकता। तो सरकार इसलिए सुप्रीम कोर्ट गई है, और सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उसे ज़रूर ये इजाज़त मिलेगी कि वो मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश लेकर आए, और जो एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में केस चल रहे हैं उसमें पेशी में पेश किया जा सके मुख्तार अंसारी को। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका। गोनिका, आपका भी शुक्रिया। आप ही नज़र बनाए रखें, क्योंकि इस पर जो अपडेट होगा उसके लिए हम आपके पास आगे आएंगे।